पंजाब के प्रमुख वाद्य यंत्र। पिछली क्लास में हमने जिन नामों की चर्चा कर ली थी, वाद्य यंत्रों में एक बताया था चिक्का, एक वाद्य यंत्र का नाम बताया था ढोल, एक वाद्य यंत्र का नाम बताया था अलगोजा, और अभी पीछे एक एग्जाम हुआ था उसमें अलगोजा पूछा था। एक होता है तुम्बी, ऐसी ना एक डमरू की तरह होता है, उसे या तो कहते हैं धाद, या कहीं कहीं धड़ लिखा हुआ मिलता है, धड़। ये ना जैसे कि डमरू होता है ना, इसी तरीके का होता है एक वाद्य यंत्र, धाद बोलते हैं उसको। तो ये आप लिख सकते हैं। एक पंजाब में इंस्ट्रूमेंट होता है उसे कहते हैं इकतारा। इकतारा मतलब एक तार वाला होगा ये, ठीक है। तो ये एक दो नाम उसी में और मेंशन कर लो। कभी कभी ऐसा सवाल पूछा जाता कि बताओ इनमें से कौन सा पंजाब का वाद्य यंत्र नहीं है, तो उसने लिख दिया मान लो इकतारा है, अलगोजा है, तुम्बी है, ढोल है, और मान लो उसने दे दिया हुड़का है। तो हुड़का जो है वो पंजाब में नहीं बजाया जाता, वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का है। पहाड़ों में हुड़का बजाते हैं लोग। तो कुछ वाद्य यंत्र हैं, इनके नाम आप नोट कर लें। चलिए भैया, पंजाब के मेले, पंजाब के मेले, वैसे अगर मैं आपको बात बताऊं तो पंजाब में वैसे तो हर जगह मेले खूब लगते हैं, लेकिन पंजाब का एक मेला जो है वो कई एग्जामों में पूछा गया है। एक ही मेला आता है वो ज्यादातर, लेकिन फिर भी हम दो तीन नाम नोट कर लेंगे, कोई नहीं। एक मेला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका नाम है बेटा, उसे कहते हैं माघी मेला। माघी मेला। कई बार तो यही नाम पूछा है कि माघी मेला किस राज्य का है, तो राज्य हो जाएगा पंजाब। और किस समय पर यह मेला लगता है पंजाब में, तो लगभग जनवरी का महीना। ये मेला किसकी याद में लगता है, तो आपको पता होगा कि सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, और मुगलों के बीच में युद्ध हुए थे, चमकौर का युद्ध हो या बाकी अन्य युद्ध हो। तो उस युद्ध में मुगलों की सेना से जो सिख सैनिक टकराए थे और वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उनके सम्मान में मेला लगता है। जिन लोगों ने सिखों की तरफ से युद्ध में हिस्सा लिया था और शहीद हो गए थे, उनके सम्मान में लगता है मेला हर साल जनवरी के महीने में, और उसको कहते हैं माघी मेला, ठीक है। तो पूछेंगे मान लो कि किसकी याद में लगता है मेला ये, या किसके सम्मान में लगता है, किसके सम्मान में, किसकी याद में मेला लगता है, तो जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने मुगलों से युद्ध, जिन्होंने मुगलों से युद्ध में गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का साथ दिया था। ऐसे सैनिक जो गुरु गोविंद सिंह के साथ थे और मुगल युद्धों के दौरान वो शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उन्हीं के सम्मान में माघी मेला लगता है हर साल जनवरी के महीने में पंजाब में। तो एक सवाल तो ये पूछा, बिल्कुल सेम लाइन थी। सवाल ये लिखा हुआ था कि मुगलों से जब गुरु गोविंद सिंह का युद्ध हुआ था तो जो लोग शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उनके सम्मान में पंजाब में कौन सा मेला लगता है, तो मेले का नाम बताना था, माघी मेला। ठीक। दूसरा एक सवाल पूछा एमटीएस के पेपर में कि माघी मेला किस राज्य में लगता है,
तो पंजाब में। ठीक है, अभी क्या हुआ, पिछले 2023 के दौरान पंजाब में पहली बार एक मेला लगा, उसका नाम था झींगा मेला। झींगा मछली में आता है ना। हाँ, तो ये राज्य सरकार का मेला था और झींगे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मेला लगाया गया था, इसके प्रोडक्शन के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए। तो किस किस राज्य में लगा था ये मेला, तो राज्य का नाम हो जाएगा बेटा पंजाब। और किस समय पर लगा था, तो 2023 में। क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा कि एसएससी जो है, जो करंट अपडेट करती है ना, वो 1-1.5 साल पुराना करती है। भाई अगर 25 का पेपर देंगे तो 24 का करंट 23 तक का रख देते हैं, है ना। तो पूछेंगे कि बताओ 2023 में झींगे मेले का आयोजन किस राज्य में हुआ था, तो पंजाब। ठीक है, और इसका मकसद क्या था, झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ाना। इसका उद्देश्य क्या था, क्यों ये मेला लगाया गया था, तो झींगा मछली का उत्पादन बढ़ाना। झींगा मछली का उत्पादन बढ़ाना। पंजाब के अंदर पहली बार झींगा मेला आयोजित हुआ था 2023 में। राज्य सरकार ने इसका आयोजन करा था। पंजाब में एक मेला और है, ये देखो करंट का सवाल मैंने लिखवा दिया, अगर पिछला करंट पूछेगा भी तो उसके बारे में। पंजाब का एक शहर पड़ता है, उसका नाम है जालंधर। वहां पे लगता है बाबा सोंदल मेला। बाबा सोंदल मेला कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने सोचा कि नाम लिखवा दूं। ठीक है, बाबा सोंदल मेला कहाँ लगता है, जालंधर में लगता है। तो स्थान हो जाएगा जालंधर। और जालंधर बेटा किस शहर राज्य में है, तो हो जाएगा नाम उसका पंजाब। मेरी तरफ से अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो सबसे पहले पढ़िए माघी मेला, और थोड़ा सा ध्यान रखो कि झींगा मछली है, उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए पहली बार 2023 में ये मेला पंजाब में आयोजित किया गया था, पंजाब सरकार के द्वारा। चलिए थोड़ा छोटे छोटे पॉइंट चलेंगे अब, क्योंकि मैंने बताया कि पंजाब में 2 जगह हैं जहां से सवाल खूब पूछे जाते हैं। एक पंजाब में जो इतिहास है पंजाब का बड़ा स्ट्रोंग है वहां से, और एक पंजाब के कल्चर से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पंजाब की भौगोलिक स्थिति की। पंजाब की लोकेशन क्या है। ठीक है, तो पंजाब की भौगोलिक स्थिति, पंजाब की भौगोलिक स्थिति, देखिए पंजाब की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो थोड़ा सा इंडियन मैप की तरफ चलते हैं एक बार, और इंडियन मैप में ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा पंजाब स्टेट है वो किसी देश के साथ में सीमा बनाता कि नहीं बनाता। तो ये है पंजाब की सीमा लगती है एक देश के साथ में, और वो है पाकिस्तान। एक देश हो गया। लोकेशन देख लीजिए आप, क्योंकि इस लोकेशन पर सवाल आते हैं। इस नक्शे में देख के बताओ, क्या पंजाब की सीमा यूपी से लगती है? क्या पंजाब उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है? जबकि हमें धोखा लगता है कि पंजाब से यूपी की सीमाएं लगती हैं, तो पंजाब से यूपी की सीमा नहीं लगती। और ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बताइए, हाँ, पंजाब निम्न में से किस राज्य के साथ में सीमा नहीं बनाता।
ऑप्शन पहला हरियाणा, देखो हरियाणा से सीमा बनाता है क्या। ऑप्शन बी राजस्थान, बनाता राजस्थान से। ऑप्शन सी यूपी, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब की अगर लोकेशन देखेंगे तो एक देश है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। राज्य की बात करेंगे तो ये वाला देखो राजस्थान है, ये हरियाणा 2 है ना, इधर चले जाओ हिमाचल 3, जम्मू कश्मीर 4 और एक केंद्र शासित प्रदेश